गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था डेरिवेशंस मैंने स्टार्ट किया था। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेशन इज डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो सबको पता चल गया होगा। ओके, अभी मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ द नेक्स्ट पोर्शन ओके ऑफ द डेरिवेशंस। उसके बाद आज हम देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंस, क्यों साइंस हमें लेना चाहिए और कॉमर्स में क्या क्या लाइन है। ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा एक इंट्रो दूंगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डेरिवेशन। दिस इज जयमीन सर हियर। ओके, तो व्हाट इज अ डेरिवेशन। ठीक है, सबको याद होगा कि डेरिवेशन मीन्स फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सब कुछ बेसिक चल रहा है अभी। ठीक है, केमिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा होगा। ठीक है, सर ने अपनी तरह से सिखाया होगा, तो वो सब ध्यान से करना, दैट इज अ इम्पोर्टेंस। ओके, और आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, वो सर को डायरेक्टली इन्फॉर्म करो, लेकिन करना। ठीक है, ऐसे कोई बैठे मत रहना। दैट इज अ बेसिक ऑफ 11-12 साइंस। ओके, आप ऐसा मत सोचना कि ये साइंस है स्टार्टिंग है तो ये सब चलो चलेगा, 11 स्टैंडर्ड चलेगा, दैट इज नॉट इनफ फॉर इट। ओके ओके, तो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डेरिवेशन। मैंने लास्ट में कौन सी फॉर्मूला आपको सिखाई थी वो पहले मैं लिख रहा हूँ आपको, सबको थोड़े सम से। ठीक है, डाउट से तो जो मैंने आपको दिए थे सॉल्व करके, एक्स रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, ओके, तो बेसिक फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। मैंने आपको थोड़ी टिप्स दी थी। ओके, रिलेटेड टू बुचकेट एंड जेरेबली। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो उसका 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स है तो उसका 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x है तो उसका -1/x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, तो उसका होता है 0। ठीक है, इतना हमने लास्ट टाइम में देखा था। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू 12 कॉमर्स ओके एज वेल एज 11 साइंस। ओके, सो अभी आगे हमें देखना है द कंटिन्यूअस पोर्शन। ओके, कंटिन्यूअस पोर्शन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस पोर्शन में आज मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉगेरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, सबने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, लास्ट चैप्टर था लॉगेरिथम। ठीक है, जो अभी 11 में है उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जो ओल्ड है उन लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो लॉगेरिथम सबको पता है कि व्हाट इज अ लॉगेरिथम। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दिया होता है तो उसका डेरिवेशन होता है 1/x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दिया होता है उसका डेरिवेशन होता है 1/x। ठीक है, लॉगेरिथम के लिए ये वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, अभी जो मैं करवा रहा हूँ दैट इज ओनली ऑन बेस ऑफ द अलजेब्रा। ट्रिगोनोमेट्री आएगी तो पोर्शन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, trigonometry that is the most important portion and that is the most important basics of the 11-12 science as well as आप कॉमर्स में BBA BCA कर रहे हो तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/x होगा। ठीक है, तो लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या है 1/x है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट्स की फॉर्मूला होती है एक्सपोनेंट्स। ओके, तो एक्सपोनेंट्स की फॉर्मूला क्या होगी दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। ई मीन्स एक्सपोनेंट होता है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन ई रेस टू एक्स ही होता है। ठीक है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन ई रेस टू एक्स ही होता है। ओके, और दूसरा एक्सपोनेंट ई की जगह पर मैं ए कंसीडर करूंगा, ए रेस टू एक्स, तो उसका होगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। क्या होगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, और यहाँ पे बेस ई होगा। मैंने 10th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया था। ठीक है, हमने पीएच वाले सम किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि बेस क्या होता है ई होता है, ई फॉर एक्सपोनेंट। एक्चुअली इसकी फॉर्मूला भी क्या होती है लॉग ई होती है। ठीक है, बाजू में लॉग ई लिखना होता है फिर, लेकिन यहाँ पे ई होता है तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, मैंने आपको सिखाया था 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ई रेस टू एक्स लिखते हैं, लेकिन ए रेस टू एक्स में लॉग ए की वैल्यू 1 नहीं होती तो हमें लिखना पड़ता है लॉग ए। ठीक है, एक और फॉर्मूला इस तरह से दिया होता है कि ए की जगह पर कोई कांस्टेंट कंसीडर करो, मींस के 3 रेस टू एक्स है। ठीक है, तो 3 रेस टू एक्स का क्या होगा ओके 3 रेस टू एक्स, और वापस ए की जगह पर क्या है 3, तो लॉग 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे बेस में ई लिखो या ना लिखो दैट इज योर प्रॉब्लम। ओके, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखी है
दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट। क्लियर सबको? ओके, अनदर एग्जांपल्स में अभी ले रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने 1 2 3 फॉर्मूला करा है और ये 4 नंबर कंसिडर कर सकते हो आप। उसके बेस में अभी मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं पहला सम ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ओके 4 ई रेस टू एक्स। ओके, 4 ई रेस टू एक्स। क्लियर सबको? तो क्या होगा, सिंपल, 4 को बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ओके, तो 4 ई रेस टू एक्स का क्या होगा, ई रेस टू एक्स। दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर सबको? दूसरा सम ए रेस टू एक्स के बेस पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 रेस टू एक्स ओके प्लस 3 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स। ठीक है, मैंने प्लस में लिया हुआ है, तो प्लस होता है तो आपको क्या करना है, पहले सबको डेरिवेशंस देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको डेरिवेशन दे दो। ये स्टार्टिंग है इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, फिर तो डायरेक्टली आंसर हमें लिखना है। ओके, 2-3 वीडियो लेक्चर हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्टली हमें कंसीडर करना है। ओके, तो 7 रेस टू एक्स का क्या होगा, 7 रेस टू एक्स और यहाँ पे क्या होगा log 7 प्लस 3 रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या होगा log 3 और यहाँ पे 2 रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या होगा log 2। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर सबको? पता चला क्लियरली? ओके, और एक लॉगरिथम के बेस पर सम ले रहा हूँ मैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 4 log x। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, 4 को बाहर निकाल लो और log x का क्या होगा 1/x, दिस इज अ 4/x। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली आंसर। ओके, तो दिस इज अ बेस्ड ऑन द 3 फॉर्मूला। ओके, 3 फॉर्मूला के बेस पर हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। अभी मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज फॉर JEE एंड द गुजकेट, थोड़े हार्ड सम। ठीक है, जो बेस्ड ऑन द JEE एंड गुजकेट है। ओके, और वो कॉमर्स में भी आता है। ठीक है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो फॉर JEE और गुजकेट एग्जाम। ओके, अभी आपको कैसा सम होगा, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कि सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स में पहले जो लास्ट सम में ये वाला है ना, वो पहले इसके बेस पर सिखा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x+1। ठीक है, तो आप उसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं पहली तरह से जो हमारा बेसिक सम से इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 2x+1, यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे भी डायरेक्टली लिखना है, x² का क्या होगा 2x, 2x का क्या होगा 2 और 1 का क्या होगा 0। तो हमारा आंसर आ गया 2x+2, डायरेक्टली आंसर आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 2 पावर है, आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो, पर हमें बाई मेथड, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करनी है। तो आप ये कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमारी फॉर्मूला है x⁴n। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में देखो आप x⁴n, तो यहाँ पे x का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पर क्या है, x+1 है। ठीक है, तो आपको पहले किसका करना पड़ता है, पावर का। आपको ये एक रूल्स याद रखना पड़ेगा, ये बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जब भी कोई टर्म होती है तो पहले आपको डेरिवेटिव करना है पावर का। ठीक है, पावर के बाद ओके, पहले किसका करना है, पावर का, पावर के बाद किसका करना है, ठीक है, फंक्शन का, और फंक्शन के बाद आपको करना है एंगल्स का। ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स आएंगे तो उसके लिए एंगल्स का करना है। तो पहले पावर का, फिर फंक्शन का और फिर एंगल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे तो एंगल्स है ही नहीं, तो हमें पावर लिखना है। यहाँ पे पावर क्या है 2। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴n, यहाँ पे n = 2 है, तो 2 × x+1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 2x का आप कैसे, x² का कैसे 2x करते हो, तो यहाँ पे 2x+1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लिखने का होता है डी बाई डी एक्स ऑफ x, पर इसका आंसर ऑलवेज 1 आता है, तो इसके लिए हम ये लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखा हमने, तो यहाँ पे x+1 है तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x+1। ठीक है, उसका वापस हमें करना पड़ता है। ठीक है, उसका हमें वापस डेरिवेशन करना पड़ता है। ये फर्स्ट हमें तो थोड़ा आपको और दिखेगा, थोड़ा हार्ड दिखेगा, तो जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 2x+1, अभी डायरेक्टली करना है, x का क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0, मीन्स के यहाँ पे 1, 2 को मल्टीप्लाई करो 2x+। देखो दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम आया। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और, ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और। क्लियर सबको? ओके, और अभी आप बोलोगे कि ये हमें फैक्टर्स पता है, होल स्क्वायर है तो आपको फैक्टर्स पता है, इसीलिए आपने इस मेथड से किया। मैंने सम आपको ऐसा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ओके 2x+1 होल रेस टू -5/3। अभी किसी को इसका फैक्टर्स आता है, मुझे तो नहीं आता है, किसी को आता है तो मुझे सिखाओ। ठीक है, होल रेस टू -5/3, किसी को इसका फैक्टर्स पता है? ऐसा तो हमने कभी नहीं सीखा है, तो इसके लिए ओनली एंड ओनली दिस मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो x रेज टू n के हिसाब से n क्या होगा -5/3, तो -5/3 आगे ले जाओ, ठीक है। अभी हम जे डबल ई गुचकेट पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। -5/2 को आगे ले जाओ, यहाँ पे 2x + 1 -5/3 -1, ठीक है। x रेज टू n की फॉर्मूला हमने अप्लाई की। अभी x की जगह पर क्या है 2x + 1, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। x की जगह पे जो भी होता है, ठीक है, वहां पे हमें वापस उसका डेरिवेशन करना है। तो x की जगह पर 2x + 1 है, तो बाजू में वापस d/dx उसका डेरिवेशन करो 2x + 1। क्लियर सबको? ओके, ये सब सम आपको 12 कॉमर्स में, ठीक है, चैप्टर्स में आता है, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियरली दिस गुचकेट एंड JEE इज द बेस्ड ऑन द ओनली 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। और गुचकेट और JEE में 11th स्टैंडर्ड का समथिंग 12-15 मार्क्स का आता है, और उसमें डेरिवेशन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? चलो यहाँ पे क्या होगा अभी -5/2 एज इट इज, यहाँ पे 2x + 1, 3 यहाँ पे जाएगा -8/3, और इसका क्या होगा 2x का 2 हो जाएगा, 1 का 0 मीन्स के 2 + 0, ठीक है। तो यहाँ पे -5/3, इसे मैं लिख सकता हूँ 2x + 1 -8/3, और यहाँ पे 2 एज इट इज मीन्स के 5 2 10/3, 2x + 1 होल रेज़ टू -8/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर है। क्लियर सबको? ओके, तो मैंने यहाँ पे बेस्ड ऑन द अलजेब्रा x रेज़ टू n से लिखा है। अभी जो आज हम सीखे उसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ d/dx ऑफ, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ d/dx ऑफ, आपको यहाँ पे दिया हुआ है e⁻x + 1। क्या दिया हुआ है e⁻x + 1, तो डायरेक्टली e⁻x क्या होता है e⁻x ही होता है, और x की जगह पर क्या है x + 1 है, तो यहाँ पे x + 1, तो e⁻x + 1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका, तो हमारा आंसर आ गया e⁻x + 1। क्लियर सबको? ओके, चलो नेक्स्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे d/dx ऑफ e⁻4x - 3, ठीक है। क्या कंसीडर किया मैंने e⁻4x - 3, तो क्या होगा e⁻x का तो e⁻x ही होगा, मींस के इस तरह डायरेक्टली लिख लेना है e⁻4x - 3, लेकिन x की जगह पर क्या है 4x - 3, तो वापस उसका डेरिवेशन करना है 4x - 3। बस एक ही रूल्स आप याद रखो, माइंड में सेट कर दो, 10 बार बोल दो, 50 बार लिख दो। एक ही रूल्स याद रखना है कि x होता है तो x की जगह पर आपको उसका वापस डेरिवेशन करना है। क्या करना है x की जगह पर जो होता है उसका वापस डेरिवेशन करना है। क्या करना है x की जगह पर जो होता है उसका वापस डेरिवेशन करना है। क्या करना है x की जगह पर जो होता है उसका वापस डेरिवेशन करना है, ठीक है। 10 बार बोल दो, 50 बार लिख दो, ये माइंड में सेट हो गया तो ऑटोमेटिक सभी सम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एज इट इज रहेगा e⁻4x - 3, इसका डेरिवेशन करो, x का 1 होगा, 3 का 0 होगा, इक्वल टू 4 e⁻4x - 3, ठीक है। ये हमारा आंसर कितना इजी है, ठीक है। मैं अभी आपको बेसिक करवा रहा हूँ, ओके। ऐसे इजी सम नहीं आते हैं JEE गुचकेट में, ठीक है, वो थोड़े हार्ड आएंगे, वो बाद में मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलो कंसीडरिंग द अनदर सम, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ d/dx ऑफ e⁻x⁴, देखो, ठीक है, e⁻x⁴, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या है x⁴ है, मींस के e⁻x⁴, तो एज इट इज लिखेंगे हम x की जगह पर x⁴, तो उसका वापस d/dx ऑफ x⁴, ठीक है। तो x⁴ का क्या होगा, ठीक है, दैट इज 4x³, तो आंसर हमारा क्या है 4x³ e⁻x⁴, दिस इज अवर आंसर। क्लियर सबको? ओके, पता चला क्लियरली? तो यहाँ पे मैंने आपको x⁴n वाला पहले लिखाया, सेकंड मेथड में e⁻x वाला मैंने लिखाया, और थर्ड मेथड में कंसीडर किया मैंने e⁻x एंड x⁻n ही देखा, अभी 3 में अब लिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, लास्ट में मैं सबका साथ में होमवर्क दूंगा तो आपको पता चलेगा, अभी मैं डिवाइड करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सबको साथ में लास्ट में होमवर्क दूंगा, ठीक है। पता चला इतना सबको? ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट सम, ओके, बेस्ड ऑन द a⁻x, ओके। The next sum is the based on the a⁻x, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ d/dx और यहाँ पे a⁻3x - 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की जगह पर क्या है 3x - 4 है, यहाँ पे x की जगह पर 3x - 1, तो इसका तो ऐसे ही हो जाएगा 3x - 1, और log a बाजू में लिखना है, और x का जो है उसका वापस डेरिवेशन 3x - 4। क्या याद रखना है, x की जगह पर जो भी होता है उसका वापस डेरिवेशन करना है, बस ये माइंड में सेट कर लो, ओके। तो यहाँ पे a⁻3x - 4 log a एज इट इज, और इसका 3 और इसका 0 हो जाएगा, मतलब 3x - 4 का 3 रहेगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 - 0, 3 को अभी आगे ले जाओ,
लॉग ए को आगे ले जाओ और ए रेस टू 3x माइनस 4 को एज इट इज रखो। ठीक है, क्लियर सबको? ये हमारा आंसर। ओके, पता चला? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑल्सो। यहाँ पे ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स रेस टू 5। ठीक है, क्या लिया मैंने? ए रेस टू एक्स माइनस 5 मीन्स के यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या है? एक्स रेस टू 5 है, तो ए रेस टू एक्स रेस टू 5 एज इट इज, लॉग ए एज इट इज। ओके, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 एज इट इज। ठीक है, एक्स की जगह पर जो होता है उसका वापस हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो ए एक्स रेस टू 5, यहाँ पे लॉग ए, और इसका क्या होगा? 5 एक्स रेस टू 4। क्या होगा? 5 एक्स रेस टू 4। 5 को आगे ले जाओ, लॉग ए को आगे ले जाओ, एक्स रेस टू 4, और यहाँ पे क्या होगा? ए एक्स रेस टू 5। दैट इज अवर आंसर। क्लियर सबको? ओके, पता चल रहा है? चलो ओके, अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द नंबर्स। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 1। ओके, बेस्ड ऑन द JEE ऐसे सम आते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? दैट इज एक्स की जगह पर ये है। अभी क्या है? एक्स की जगह पर ये, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ तो आपको पता चलेगा एक्स की जगह पर ये दिया हुआ है अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसका तो पहले लिख ही देंगे एज इट इज 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 1, और यहाँ पे log 3 एज इट इज। ठीक है, अभी एक्स की जगह पर क्या है? ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पर जो होता है उसका वापस मीन्स के 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, उसका वापस डेरिवेशन करना है, तो क्या होगा? ये तो एज इट इज ही रहेगा, 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 1 log 3 एज इट। अभी इसका करो। ठीक है, थोड़ा डायरेक्टली करना है। 2 एज इट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 4x का माइनस 4 और 1 का 0। ठीक है, अभी ऐसे डायरेक्टली करना है, इसीलिए हमने पहले इसकी प्रैक्टिस किया सब में कल, इसीलिए मैंने आपको वर्कशीट दी थी। ठीक है, आई थिंक 50 सम थे, आधे ने नहीं भेजा है मुझे अभी तक। 3 2 6x स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो अभी क्या होगा? ये सबको आगे ले लो, तो 6x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे log 3, और यहाँ पे 3 रेस टू 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 1। ऐसे सम JEE में आते हैं। क्लियरली सबको? ओके, एक और कंसीडर कर रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स 100 रेस टू 100 रेस टू 100 एक्स रेस टू 100। देखो, ठीक है, कैसा सम है? ऐसे सम आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x क्या है? दैट इज x। ये क्या है? x। कंसीडर कर सकते हो इसे x। और अभी आपको क्या करना है? इसे तो एज इट इज लिख लो। पहले मैं कैसे कर रहा हूँ वो देखो आप। 100 एक्स होल रेस टू 100 को एज इट इज रखा मैंने, log 100 मैंने लिख दिया। अभी x की जगह पर जो है उसका डेरिवेशन हमें करना है, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, जो आपको इसे ही याद रखना है, 100 एक्स रेस टू 100। ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेशन करो। अभी आपको डेरिवेशन बहुत इजी लगेगा। दिस इज 11 साइंस। ओके, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ माइंड की सभी नस होती है उसे खोल दो, जो रस लगा है उसे निकाल दो, थोड़ी पॉलिशिंग करो, उसके बाद बैठो और उसके बाद करो। ओके, आपने साइंस लिया है, उसका मीनिंग है कि आप दैट इज अ इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द एजुकेशन लाइफ। ओके, तो यहाँ पे 100 x 100, यहाँ पे 100 रेस टू 100 x रेस टू 100, यहाँ पे log 100 एज इट इज। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? 100 एज इट इज, 100 को आगे ले लो, x रेस टू 100 माइनस 1। ओके, तो क्या होगा? ये इसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ 100 रेस टू 100 x रेस टू 100। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? तो यहाँ पे log 100, ठीक है, और यहाँ पे 100 इंटू 100 10,000 x रेस टू 99। ठीक है, ये हमारा आंसर। ऐसे सम आते हैं कुछ के JEE में। क्लियरली सबको? ओके, अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ पोर्शन ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम में कैसे सम होंगे? तो यहाँ पे log 4x माइनस 3/2 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x की जगह पर क्या है? ये है। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन सीखे, डिफरेंशिएशन सीखे आप 4th 5th स्टैंडर्ड में, उसी तरह से सभी यहाँ पे वापस आएगा। मल्टीप्लाई का रूल्स अलग होगा, डिवीजन का रूल्स अलग होगा, जो हम कर रहे हैं उसी तरह से नहीं करना है हमें। मल्टीप्लिकेशन एंड डेरिवेशन का सबका रूल्स अलग आएगा, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, चलो, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? लॉग का आपको पता है कि 1/x होता है, तो यहाँ पे 4x माइनस 3/2। ठीक है, और x की जगह पर ये x है, तो x की जगह पर डी बाई डी एक्स, उसका वापस 4x माइनस 3/2। ओके,
अभी ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2/4x माइनस 3 और इसका क्या होगा 1/2 को बाहर निकाल लो, 4x का क्या होगा 1 और 3 का क्या होगा 0, ओके। ये 2 और 2 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4/4x माइनस 3, ठीक है। ये हमारा आंसर, ओके। कैसा लग रहा है, ठीक है। ये सेकंड सेशन है, आप सोच सकते हो कि सेकंड सेशन में यहाँ तक हम पहुंच गए, तो 12th में क्या होगा, ओके। यू आर नॉन वेरी वेल, क्लियर सबको। एक और सम कंसीडर कर रहा हूँ मैं, log x³ माइनस 4x/x, ओके। तो पहले उसे सिंप्लीफाई करो, बाद में सब कुछ करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करो। log x³ हो जाएगा माइनस 4x/x हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, x³ करोगे तो x से कट करोगे x² हो जाएगा, इसे x से कट करोगे तो 4 हो जाएगा, क्लियर। देखो कितना इजी हो गया। अब इसे देखते रहोगे तो बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। अभी x क्या हो गया, x² माइनस 4 क्या हो गया, x हो गया, तो उसका क्या होगा 1/x²/4, 1/x²/4, और जो d/dx है उसका वापस मीन्स के d/dx ऑफ x² माइनस 4, ठीक है। तो अभी क्या होगा 1/x² माइनस 4, x² का 2x, 4 का 0, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 2x/x² माइनस 4, ये हमारा आंसर, दैट इज इजीएस्ट सम, ओके। एक लास्ट सम में कंसीडर कर रहा हूँ अभी, लॉगरिथम का 4 log, दो सम कंसीडर कर रहा हूँ मैं। एक मुझे याद आया जो गुजकेट में आया था, x³ माइनस 3x माइनस 4, ये एक सम कंसीडर कर रहा हूँ। और ऐसा एक गुजकेट में आ चुका है e log e, यहाँ पे 4 ऐसा है, थोड़ा मेरा कर रहा हूँ, इसके जैसा ये सेम तो नहीं होगा, e(x²), ओके, मीन्स के x ही ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सम आया था, उसका मैं सिमिलर एक और ले रहा हूँ तो आपको पता चले, e⁻100 log e(x⁵5), ठीक है। ये दो सम मैंने कंसीडर किए। ये लास्ट 2 सम गुजकेट में आया था, ठीक है, हमारी गुजकेट एग्जाम में आया था 12th स्टैंडर्ड में, ओके। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की जगह पर क्या है, x³ माइनस 3x माइनस 4 है, ठीक है। तो अभी उसका क्या होगा, 4 को एज इट इज रखो और उसको नीचे ले जाएंगे, x³ माइनस 3x माइनस 4, रेड पेन से लिखा है वो मैंने x कंसीडर किया है, डिवाइडेड बाय x नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान से करना, ओके। अभी x का वापस करना है, तो यहाँ पे d/dx x³ माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा मैजिक चल रहा है सब कुछ, क्यों मैजिक चल रहा है कि क्वेश्चन में लॉग है और आंसर में तो लॉग आता ही नहीं है, ठीक है। कितना अच्छा मैजिक चल रहा है, दैट इज नॉट अ मैजिक, इट इज 11-12, ओके। तो अभी क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करो आप, जिसके ये 4/x³ माइनस 3x माइनस 4 एज इट इज, इसका क्या होगा 3x² होगा, 3x का क्या होगा 1 और उसका क्या होगा 0, ऊपर ले लो अभी 4 3x³ माइनस 3 और नीचे का क्या रहेगा एज इट इज रहेगा -4, ये हमारा आंसर, ओके, क्लियर। गुजकेट में जो सम आते हैं ना या JEE में, वो इतने बड़े नहीं होते, वो क्या होते हैं लॉजिकली होते, ठीक है। जिसका दिमाग चला उसको सब कुछ आ गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में सिखाया था कि जो भी कोएफिशिएंट होता है, जो लॉगरिथम में क्या आ जाता है पावर में जाता है, मीन्स कि आपको ऐसा 4 log x दिया हुआ है, तो आप 4 को कहाँ पे ले जाओगे पावर पे, तो मैं उसे log x⁴ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने सिखाया था। दूसरा रूल्स ऐसा सिखाया कि ऐसा log e और यहाँ पे 4 लिया है तो इक्वल टू डायरेक्टली 4 लिख सकते हो, ये और ये सेम होना चाहिए, ऐसा आपको ऐसा और ऐसा दिया है log e और यहाँ पे ये और ये सेम है, डायरेक्टली आप उसे x लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में सिखाया। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसीडर करो e, यहाँ पे log 4 ऊपर चला जाएगा तो x⁴ बेस e मीन्स के डायरेक्टली x⁴, इतना लॉजिक है, देख सकते हो ना, e log e x⁴, ये दोनों सेम है, डायरेक्टली x⁴, और x⁴ का आपको आता है 4x²। आगे क्या करेंगे e⁻r, ये फॉर्मूला यूज करेंगे e⁻x1, पर ये फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। क्या सोच रहे हो और क्या हो रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ गुजकेट JEE, ओके। तो आंसर आया 4x², ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा e एज इट इज, ओके। पहले मैं क्या कर रहा हूँ x⁵ है और 100 को ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे e log e x⁵100, अभी e और e सेम है तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा x⁵100, ठीक है। ध्यान से करना, आप एक बार वीडियो देख के ऐसे डिसीजन में नहीं आ जाना कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। ये वीडियो आपको आज 2-3 बार देखना पड़ेगा
और उसके बाद आपको विथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले जो मैंने करवाया ये सब प्रैक्टिस करना, बाद में होमवर्क करना, ओके। नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे मुझे कि सर पता नहीं चला, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन, ओके। मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला नेक्स्ट टाइम में गुड के जेडबल करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो x⁵500 का क्या होगा, 500 x⁴99, ये हमारा आंसर। क्लियर सबको, ओके। तो यहाँ पे मैं आज स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोड पड़ गया होगा आपको, ओके। तो सबको पता चल ही गया होगा। आपको फिर वापस में रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार 3 बार वीडियो देखना, उसके बाद फिर ये सब करना, खुद करना, बुक में से देख के या खुद ट्राई करना, उसके बाद होमवर्क करना, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर सबको। अभी मैं यहाँ पे आपको होमवर्क लिख रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसे रॉक कर रहा हूँ। बहुत आज थोड़ा हार्ड नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा इजी दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। फिर वापस मैंने कल जैसे दिया था वैसे बीच में वापस एक ऑफ डे आएगा, उसमें वापस में होमवर्क दूंगा, दैट इज थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे JMC होमवर्क, ओके। उससे आप हॉर्स सम भी बोल सकते हो। हॉर्स मीन्स सबको पता है हायर ऑर्डर थिंकिंग सम, ओके। तो यहाँ पे e⁴x+3, e⁴2x - 1, e⁴x⁵, e⁴x−5, e⁴x⁷ - 1, e⁴3x² - 4, e⁴x⁷, x⁶, x⁵, e⁴4x⁷, e⁴2x - 1, e⁴9x⁴ - 1, यहाँ पे मैंने 2x - 1 ऊपर दिया हुआ है, 2x⁵ कर रहा हूँ, e⁴100x - 1 एंड e⁴e, ठीक है। दैट इज सम इज रिलेटेड टू डू ओनली, ओके। अभी मैं a के बेस पे ले रहा हूँ, तो a⁵x³ - 1, a⁵x² - 1, a⁵3x⁻, a⁵x² + 1 + 3 ax+1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बाजू में लिख रहा हूँ, ओके। a⁵x³ - 1 होल रेस टू 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9a⁴ - 4x, 3a⁴x - 4, a⁷ log x, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 9a⁴x - 1, 9a⁵x - 4, ओके। अभी बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स मीन्स के 3 4, 3⁴2x - 1, 3⁴3x - 4, 4⁴7x - 3, 9⁴7x - 4, 4⁴x² - 1, 5⁵x³, 7⁵x⁵5, 7⁵x⁵7, x⁵x⁸8, 9⁵x⁸100, 100x⁸2000, okay, 100, 9⁵2000 - x, 7000, x 7000, a 7000, 2x⁸7x 00, 7x minus 400, okay. That is based on the numericals. And last में the based on the logarithm, log 3x² minus 1, log 4x minus 3, log 3x minus 4, log x³ minus 2x upon 4, log 9x minus 1 upon 4, okay. और जो लास्ट मैंने दो सम करवाए बेस्ड ऑन गुचकेट, जो गुचकेट 2011 में आया था, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आपको दे रहा हूँ कि e⁻20 log ex⁴, ओके, e⁻2007 x², ओके, 2007 log x², ओके, e⁻2000 x⁴, ठीक है, log x⁴, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि गुचकेट वाला सम मैं लिख के लिखा रहा हूँ आपको, जो गुचकेट 2011 में एक्चुअली आया था, ओके, e⁻2 lakh, ओके, log e⁻x, ये सम आया हुआ था गुचकेट 2011 में, ठीक है, ये 2011 में ये सम आया है, ठीक है। तो इतना मैंने आज होमवर्क दिया हुआ है जो आपको कंसीडर करना है। कितने सम हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45, ओके, राउंड फिगर में नहीं कर रहा हूँ, ओके, टोटली 45 सम है इन टुडेज होमवर्क, ओके। दिस इज जयमीन सर हियर, सबको पता चल रहा होगा।
एंड अगेन मोस्ट वेलकम टू द JM क्लासेस। ओके, हमारा 11 साइंस अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रिजल्ट का आई थिंक 10 जून के आसपास आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला थोड़ा साइंस का इंट्रो दूंगा मैं कि आपको साइंस का इंपॉर्टेंस क्यों है, लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, जो मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, स्टे होम, स्टे हेल्दी।